अपनी बातचीत में शामिल करते हैं। दलजीत, गुड आफ्टरनून। दलजीत, सबसे पहले मैं आपसे ये जो खबर आ रही है ऑटो स्पेस में आज बाइंग आ गई। इनफैक्ट M&M डेज हाई पे है 3%, और खबर ये आ रही है कि फॉर ये अपना 23 क्लोजिंग जो मार्च में होगी उसमें 9 लाख ट्रैक्टर्स की बिक्री हो सकती है, और वी आर ऑन ट्रैक टू रिकॉर्ड हाई ट्रैक्टर सेल्स। ऑन ग्राउंड अगर हम बात करें, जो टियर 2 टियर 3 या गांव वाला इलाका है, वहाँ पे मैकेनाइजेशन का ट्रेंड बहुत हो रहा है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आपको ये रूरल साइड और मैकेनाइजेशन साइड पे कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे होंगे अगर आप खेलना चाहेंगे, या M&M से ही आप खेलेंगे? गुड आफ्टरनून अजय। देखिए, व्यू हमारा पॉजिटिव है M&M पे भी, और रूरल साइड से आई थिंक अभी जो पिछले कुछ 3-4-6 महीने से हम जिस तरीके का डेटा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि रूरल जो है वो लैग कर रहा है। अर्बन कंजम्पशन और अर्बन में काफी अच्छा पिकअप दिखा, और क्योंकि पैंडेमिक का असर भी अर्बन साइड में काफी कम था, तो रूरल पे असर ज्यादा था, तो इसलिए दिख रहा था कि वहां पर डिमांड कम है। लेकिन पिछले 2-3 महीने से अगर हम देखें तो वहां से थोड़ा थोड़ा ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं, और अब जो जिस तरीके के नियर टर्म डेटा शुरू हो गए, तो उसमें लग रहा है कि शायद क्योंकि मानसून वगैरह सब अच्छा था, क्रॉप की प्राइसिंग वगैरह अच्छी है, तो रूरल एरिया का जो डिस्ट्रेस है वो भी तो काफी कम होगा। अब जो स्पेसिफिक ट्रैक्टर डिमांड है, आई थिंक ट्रैक्टर डिमांड एक तरीके से कह सकते हैं कि एक 2-3 वजह से चल रही है। एक तो जो आपने बोला कि मैकेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो अभी इंडिया में बहुत तेजी से चल रहा है, कोरोना ने बहुत लोगों को समझाया कि जब आपके पास अगर लोग नहीं होंगे तो मशीन आपका हेल्प करेगी। जैसे हमने अर्बन में भी देखा, डिश वॉशर जैसी चीजें बिकना शुरू की, तो इसी तरीके से हर जगह ये इसका बेनिफिट हमको दिख रहा है कि मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, ये सब जरूरत है। महिंद्रा एंड महिंद्रा एज सच स्टॉक जो है वो मुझे लगता है कि अभी ट्रैक्टर से भी ज्यादा उसका जो स्टॉक प्राइस है वो पैसेंजर व्हीकल, और जो उनकी जो अच्छी ग्रोथ हमने देखी स्कॉर्पियो और बाकी दूसरे जो SUVs हैं, उसमें जो ग्रोथ दिखी है, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा है, और काफी हद तक वो अभी स्टॉक प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है। तो अब यहाँ से जो नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर आएगा वो SUV का इलेक्ट्रिफिकेशन, EV जो SUV आएंगे उनका जो नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर वो वहां से आएगा। तो आई थिंक अभी फिलहाल के लिए हम लोगों ने महिंद्रा को नहीं रखा है अपने पोर्टफोलियो में। आज की डेट में हमारे पास ऑटो में हम बहुत बुलिश है, और हमारे पास आइशर मोटर वहां पर 2 व्हीलर में है, 4 व्हीलर में मारुति है। टाटा मोटर्स था वो अभी हमने निकाल दिया, बिकॉज उन्होंने अपनी गाइडेंस पे चेंज कर दिया, और टाटा मोटर अगेन इट्स अ JLR मोटर होना चाहिए उसका नाम, एक्चुअली टाटा मोटर नाम कुछ सही दिखता नहीं है, तो वो उसमें प्रॉब्लम वहां से ही आती है, तो क्या मुझे बात कही! निकाल दिया उसको। सही बात है, इसका नाम JLR मोटर्स होना चाहिए। कम से कम बाजार देखेगा तो उसे सही तरीके से 95% वैल्यूएशन JLR से आ रहा है, और वो चाइना का भी प्रॉब्लम हो जाता है, कभी यूरोप में प्रॉब्लम हो जाता है। एनीवेज, अच्छा ये बताइए कि क्रिसमस आने वाला है, बच्चों को मॉल वॉल में घुमाने फिराने के लिए, शॉपिंग कराने लेके गए, या अभी जाना चाहते हैं? अभी जाने का प्लान है क्रिसमस के आसपास, न्यू ईयर के आसपास? हाँ बिल्कुल प्लान है, क्योंकि अभी तो बच्चे थोड़े बिजी थे, एग्जाम वगैरह, प्रीलिम्स ये वो सब चल रहा है, क्योंकि तो अब उसके बाद होगा। बट आई थिंक कंजम्पशन एक अच्छा बड़ा क्योंकि थीम है। फिनिक्स मिल जो आपका फेवरेट मॉल एरिया है, जी कुर्ला में भी है, इधर भी है अपने लोअर परेल में, और अब तो साउथ में, इनफैक्ट नॉर्थ में पंजाब जा रहा है। आपको पता है प्रियंका, पंजाब, लखनऊ, फिनिक्स मिल ने अब टियर 2 टियर 3 की एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई है, और वहाँ पे मॉल में अभी भी एक्साइटमेंट है। अभी हमें और आपको शायद इतना एक्साइटमेंट नहीं हो, अनलेस जियो मॉल जा रहे हैं कि नया मॉल है कोई, बट टियर 2 टियर 3 में मैसिव एक्साइटमेंट है। तो उन्होंने एक टियर 2 टियर 3 की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई है कि हम 2 सालों में इतने मॉल बनाएंगे। तो इसकी ये प्ले आपको कैसा पसंद है? थोड़ा यूनिक प्ले है, क्योंकि और लिस्टेड कोई मॉल ऑपरेटर है नहीं इंडिया में। जी, हम और लिस्टेड मॉल ऑपरेटर नहीं है, और फिनिक्स हैज डन वेरी वेल, अपना नंबर्स भी क्लीन है, मैनेजमेंट भी क्लीन है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और जो आपने कहा कि ग्रोथ अभी जो आएगी वो टियर 2 टियर 3 टाउन से ही आएगी। सूरत में अभी ये जो जा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा स्टेप है, तो आई थिंक ये लोग जा रहे हैं। हम लोग इस बजाय बिकॉज बेसिकली क्या है, मॉल में इट्स मोर लाइक अ सर्विस प्लेयर, तो इनडायरेक्ट प्ले कर रहे हैं ना, तो हम कंजम्पशन को खेलना ही चाहते हैं, तो हम फिर गो फैशन है, वेदांत फैशन, मान्यवर है, वो सब हमारे पोर्टफोलियो में है, और हमें वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि हम डायरेक्ट टाइटन है वो डायरेक्ट प्ले है, तो हम उन पे ज्यादा खेल रहे हैं। ट्रेंड पे हमने बहुत काफी समय से कॉल दी हुई है, और वो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट रहा है,
तो वो अभी हमने अरविंद फैशंस को ऐड किया था दिवाली के टाइम में। तो आई थिंक इस स्पेस के 5-6 स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। आफ्टरनून दिलजीत, आप जैसे कंजम्पशन थीम को बात कर भी रहे हैं और आप तो क्या क्यूएसआर स्पेस पे बात करते भी रहे हैं। आज स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को आप देखिए लगभग 11% तक की मूव है। पहले रीजन फेस्टिव रहा था और अब शायद ये ईयर एंडर सीजन है, हॉलीडे सीजन है, वो एक बड़ा रीजन है। क्या ये तो टेम्पररी रीजन है, पर ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में एक जो लॉन्ग थीम है वो तो बुलिश थीम है। क्यूएसआर स्पेस में मैं आपको एक बार बताऊं, ये एक प्रेफरेंशियल इशू करने वाले हैं, तभी न्यूज़ है उसमें प्रेफ इशू की न्यूज़ है। आई थिंक वन ऑफ दीज डेज बोर्ड मीट भी है, बाजार को भनक लगी हुई कुछ, इसीलिए शायद ये चल रहा है। जल्दी जी के दिग्गज दोस्त हैं, आ रहे होंगे 21 को है, राइट? ठीक है, तो इसीलिए एक्साइटेड हो रहा है शायद। एब्सोल्युटली। लेकिन दिलजीत को क्यूएसआर में क्या पसंद आता है? तो हमारे पोर्टफोलियो में जुबलिएंट फूड और देवयानी इंटरनेशनल दोनों है। जुबलिएंट फूड हमें और देवयानी, जुबलिएंट फूड बेसिकली हम सब जानते हैं कि पिज्जा सब लोग कितना पसंद करते हैं। हालांकि वहां पर बहुत सारे अभी स्टॉक काफी नीचे आया, 580-600 से 520-30 पे आ गया, क्योंकि लोगों को ये इनपुट कॉस्ट बढ़ने और सेम स्टोर ग्रोथ के ऊपर कुछ इश्यूज थे। बट मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म रखेंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये एक ट्रेंड इंडिया का एक काफी बड़ा ट्रेंड बन चुका है और आई थिंक, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा और कोई भी बड़ा भी पिज्जा से दूर रहता है। और देवयानी को स्पेसिफिकली चूज करने का कारण है कि उनका जो पोर्टफोलियो चिकन वाला, नॉन वेज वाला जो पोर्शन है, और वो भी हमें बड़ी हैरानगी होगी सब जान के। नॉर्मली हम इंडिया को वेज देश मान करके बात करेंगे, लेकिन एक्चुअली में नंबर्स देखें तो वो वाला पोर्शन जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और इवन मैकडोनल्ड ने भी उसके बारे में बात किया है, वो भी अपना वो उस स्पेस में ग्रोथ ला रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि वो नॉन वेज वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा मार्जिन वाला है, तो दोनों बेनिफिट, तो ग्रोथ भी मिल रही है और मार्जिन भी ज्यादा मिल रहा है। तो इसके लिए देवयानी इंटरनेशनल उसमें चूज किया, तो दोनों ही हमारे पोर्टफोलियो में फेवरेट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं इस वक्त। पर्सनल टेस्ट का भी उसमें थोड़ा रिफ्लेक्शन है क्या दलजीत जी देवयानी में, पर्सनल टेस्ट का? दलजीत जी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल स्पेशलिटी रेस्टोरेंट स्पेस, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट स्पेस फोकस में है, लेकिन डिफेंस पर भी कह सकते हैं कि आपकी पसंद काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही है। डिफेंस सेक्टर आपको काफ़ी पसंद आता है। डिफेंस इंफ्रा की ही अगर बात करें, सरकार का भी बड़ा फोकस है। अभी कुछ दिन पहले हमने 16 तारीख को ही विजय दिवस यहाँ पर मनाया डिफेंस के लिए खास तौर से, और उसके बाद या फिर पूरे साल के लिए कहें, सरकार ने जिस तरह से डिफेंस क्षेत्र को इम्पोर्टेंस दी है, और हो भी क्यों ना जितने ऑर्डर इनफ्लोज मिलते हुए दिखे हैं, और डिफेंस की ताकत, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना, इंपोर्ट्स को कम करना, डिफेंस क्षेत्र की इम्पोर्टेंस को बढ़ावा दे रही है और काफ़ी हद तक एड ऑन भी कर रही है। इस सेक्टर को कैसे देखते हैं और लिस्टेड प्लेयर्स में आपकी पसंद कहाँ है? देखिए, जो डायरेक्ट प्लेज हैं इसमें वो तो लगभग सभी बहुत चल गए हैं और सभी ने अच्छा रिटर्न दे भी दिया है। तो आई थिंक अभी उसमें एंट्री करने का तो कोई मतलब नहीं, अगर आपके पास है तो ऑब्वियसली आप बने रहेंगे। 2-3 इसमें जो निश एरियाज हैं उनको हमने फाइंड किया है और अपने पोर्टफोलियोज में ऐड किया है। तो एक हमने सोलर इंडस्ट्रीज हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है, जो कि एक्सप्लोसिव्स बनाता है। तो एक डिफेंस को दोनों तरीके से खेलेंगे ना, कि एक जो मशीन बनाएगा, गन बनाएगा, और एक जो उसके अंदर मटेरियल डालेगा जो यूज होगा, तो कंज्यूमेबल्स, तो विच इज बेटर प्ले, बिकॉज एक बार आपने हथियार खरीद लिया लेकिन कंज्यूमेबल तो आपको रोज ही खरीदना है। तो उसके लिए हमने सोलर इंडस्ट्रीज को चूज किया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, बहुत हाई क्वालिटी बिजनेस उनका, प्लस उनके पास डिफेंस और एक्सप्लोसिव जो माइनिंग वगैरह में यूज होते हैं वहां पर भी उसका बेनिफिट मिलता है उनको। तो एक तरीके से ऑटोमेटिक हेज है हमारे पास कि अगर डिफेंस का ऑर्डर लंपी है, नहीं आया, तो कोल से ऑर्डर मिल जाएगा, तो वो सोलर इंडस्ट्रीज वहां पे बहुत अच्छे से फिट बैठता है। और दूसरा अभी हमने रिसेंटली ऐड किया है भारत फोर्ज। अब नॉर्मली इसको लोग ऑटो एंसिलरी या फिर कैपिटल गुड्स वाली कंपनी मानेंगे। हमारा कारण ऐड करने का ये है कि इनका 10 साल की मेहनत जो डिफेंस में लगी थी वो अब फ्रक्टिफाई करने का समय आ गया है। पहला ऑर्डर मिल गया है ऑलरेडी इनको 1250 करोड़ का, जो 3 साल में पूरा करना, और जिस तरीके का इन्होंने आगे काम किया है उसमें काफी डिटेल काम किया है। हम लोग डिफेंस एक्सपो वगैरह में गए थे तो वहां पर भी बहुत लोग इस कंपनी की तारीफ कर रहे थे, जिस तरीके के उन्होंने प्रोडक्ट बनाए। तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग मोट कि उतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस प्रोडक्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है।
तो आपको ऑब्वियसली 10 साल की जो मेहनत है वो अगले 5 साल में 3 साल में दिखेगी। तो स्टॉक में अर्निंग्स का मोमेंटम भी रहेगा और री रेटिंग भी होगी, क्योंकि पिछले 8-10 साल में स्टॉक डी रेट हो गया था बिकॉज सबको दिख रहा था कि खर्चा करते जा रहे हैं, बेनिफिट नहीं आ रहा है। तो अब वो बेनिफिट आने का समय आ रहा है, तो हमने भारत फोर्ज को भी ऐड किया। इनफैक्ट भारत फौज की अभी जो हाल ही में एनालिस्ट मीट हुई थी विजन 27, उसमें भी उन्होंने रेलवे और डिफेंस से बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए आई थिंक कमेंट्री दी थी। और ये जो आप डिफेंस एक्सपो की बात करें, अहमदाबाद वाले में गए थे, अहमदाबाद में जो बड़ा डिफेंस एक्सपो, करेक्ट, मेरी भी आई कुछ थिंक आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ बहुत होटल्स इंपॉर्टेंट नहीं था। मिल रहे थे, होटल्स नहीं मिल रहे थे, फ्लाइट्स नहीं मिल रही थी, पूरा दुनिया वहाँ पे, मतलब जैसे आपने एवेंजर्स में वो टोनी स्टार्क डिफेंस एक्सपो करता था ना, जब पूरा अमेरिका आता था, ऐसे ही हाल था, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। क्योंकि अभी गेम एक तो स्टार्ट हुआ था इंडियन डिफेंस में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अब गेम हो गया एक्सपोर्ट मार्केट्स भी, तो बहुत बड़ा डेल्टा और है बाहर actually। जाकर भी जिस तरह से रोड शोज कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, अलग ही एक लेवल है। एनीवे इस पे हम कुछ और स्पेशल करेंगे, बट दलजीत जी